Friends, in this class we will discuss about the parts of history. If I will ask about the parts of history, definitely you will say ancient, medieval, modern. लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं. These are the parts of syllabus of history, not the parts of history. अभी तक हमने जब भी पूछा तो ये कभी रिकॉर्ड टूटा नहीं आज तक कि किसी ने बिल्कुल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री बताया. जब भी पूछा एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न, दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस. बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, and these three parts are prehistoric, proto-historic, historic, and number three, historic. Definitely इसी को प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक भी कहते हैं. प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड डेफिनेटली दीज कंटेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोग्राफी, टू नो अबाउट हिस्टोग्राफी. इनफैक्ट इट इज द पार्ट ऑफ हिस्टोग्राफी. एक तो आपने कंसेप्चुअली देखा था पिछले क्लास में कि कंसेप्ट्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट अबाउट हिस्ट्री. बट नाउ यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोग्राफी एंड ऐसी चीज़ें जो खास करके जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए ये सब बातें भी इग्नोर रहता है जबकि क्वेश्चन आता है. और ये बेस है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल थिंग, मतलब कहा जाए कि फंडामेंटल कंटेंट्स हैं और इसको भी हमें जानना चाहिए. और वैसे जानना जरूरी है भी क्योंकि क्वेश्चन आता भी, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस में, जो भी. तो डेफिनेटली प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, three parts. Prehistoric, what about prehistoric? First of all, you should know about sources of history. In fact, हिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोर्सेस, एविडेंसेस, सबूत. उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड हिस्ट्री. व्हाट इज योर आंसर? डेफिनेटली ये जो उपन्यास होता है, नॉवेल होता है, वो क्या होता है? मे बी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इमेजिनरी, फिक्शन. एम आई राइट? But history is called real documents. Why? ये real documents है because history totally based on facts, सबूत, evidences, authentic sources, and that's why history is called real documents. And दिस डिवीजन एक्चुअली जो है, एक्चुअली जो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, जो थ्री डिविजन्स हैं एक्चुअली बेस्ड ऑन एविडेंसेस. एंड यू शुड नो इट. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस: आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड रिटन एविडेंसेस. Archaeological evidences and written evidences.
some historians also added third, foreign accounts. In fact जो foreign accounts हैं वो भी written और literary sources के ही part हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ there are two types of evidences in history, archaeological evidences and written or literary evidences. ठीक है, अब हम लोग जरा सा देखें कि प्री हिस्टोरिक में दोनों एविडेंसेस का क्या स्टेटस है, क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड रिटन एविडेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं किसको? जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं भी है, मैंने उसे भी कहा है, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड हो तभी सारी बातें समझ में आएगी. मेरा एफर्ट्स, मैक्सिमम एफर्ट्स यही रहता है कि किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे ह्यूमैनिटी के, चाहे साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड हो, डजंट मैटर. ठीक है, तो इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, व्हाट अबाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस which is available physically, whether it is on the earth or under the earth, doesn't matter. चाहे ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन को हम एक्सकेवेशन करके हम निकालते हों. जैसे ज़मीन के ऊपर ही रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ताजमहल, so many हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो ऊपर में मिलते हैं, एंड जो एक्सकेवेशन से भी निकालते हैं ज़मीन के अंदर से भी, लाइक आइडल्स, आई मीन टू से स्टैचूज, ओल्ड कॉइन्स और so many things of ancient age, और चाहे मेडिवल इंडिया के ही जमीन के ही एविडेंसेस मिलते हो, तो चाहे ज़मीन के अंदर से निकलें चाहे ज़मीन के ऊपर हो, डजेंट मैटर. दीज थिंग्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. जो भी हमारे पास पुराने तत्व के रूप में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस which is available in physical form. And what about written evidences? Definitely written evidences किसको कहेंगे? which is written in. अब हम कहेंगे जो लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, तो ये कोई एविडेंस हुआ? ये तो ऐसा लगता है कि कोई दाग है, एंड दाग अच्छे हैं कि बुरे हैं कौन बताएगा? सर्फ एक्सेल. तो रिटन एविडेंस कहते किसे हैं? तो रिटन एविडेंस विच इज रिटन इन स्क्रिप्ट, विच इज रिटन इन स्क्रिप्ट. एंड स्क्रिप्ट किसको कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने इंटरव्यू में भी देखा है कि पूछ देते. व्हाट अबाउट स्क्रिप्ट? डेफिनेटली the symbols capable to express any language is called script. ऐसा सिंबल या ऐसे सिंबल्स जो किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे स्क्रिप्ट कहते हैं. लाइक ए पेन, ए बॉल, ये ऐसा सिंबल है जो एक इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है. लिखा मैंने क ब कब. डेफिनेटली दीज सिंबल्स एक्चुअली capable to express Hindi language. So the symbols capable to express any language is called a script, and which is written in the script
definitely is called written evidence or literary evidence. So there are two types of evidences in history: archaeological evidence and written evidence. And what about prehistoric age? Definitely. what about prehistoric age? तो इसमें देखना है कि archaeological evidences are available. We have adequate archaeological evidences available, but we don't have written evidence. I mean to say, जिस एज के स्टडी के लिए हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, मैंने इसलिए लिख दिया इसको नॉट अवेलेबल, is called prehistoric age. For the study of which age we have archaeological evidence but we don't have written evidence is called prehistoric age. Okay, example क्या है? Example, क्वेश्चन यहाँ से आना शुरू हो जाता है. Example of prehistoric age or the which age belongs to prehistoric age? Answer is definitely Stone Age. Stone Age. Stone Age. Stone Age, entire Stone Age, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, इस सब के सब इन सब तीनों के जैसे हमने जो बोला स्टोन एज के स्टडी के लिए we are totally dependent on archaeological evidence. We have adequate archaeological evidences but written evidence नहीं है because the writing art was not developed in this age. That's why. So we are totally dependent on archaeological evidences. We don't have written evidence. तो ये था. तो stone age belongs to prehistoric age. Number 1, age was prehistoric age. Number 2, prehistoric. Number 3, historic. Okay. So now the term for protohistoric age. Now the term of protohistoric age, archaeological, इसमें देख लेते हैं स्टेटस क्या है दोनों का. archaeological evidence and written evidence. Written evidence in protohistoric case. For देखो, in the protohistoric case archaeological evidences are available. For the study of this age archaeological evidences are available. Written is also available but not clear. मैंने लिख दिया NC, not clear. Archaeological evidence for the study of this period, we have adequate archaeological evidence available but written evidence not clear. Available but not clear. As for example, we have evidence of a script of Harappa but we are not capable to decode it as yet. अभी तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए. एंड दैट्स वाई हड़प्पा एज, ये क्वेश्चन बार बार आया है प्रीलिम्स में. हड़प्पा एज एक्चुअली और हड़प्पा कल्चर और हड़प्पा एज बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक एज. सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक एज. Harappa culture actually belongs to protohistoric age because we have
written evidence but not in clear condition. We are not capable to decode it. That's why. Okay. Now the term example तो इसका हो गया हड़प्पा एज. एक और बहुत बड़ी बात है. Everyone knows that actually historic age started from 6th century BC, or you can say Buddha age, from Buddha age. Then what about Vedic age? What about Vedic age? In fact, Vedic age also associated with proto-historic age. Vedic age belongs to proto-historic age. But definitely you are having the question that why Vedic age related to proto-historic age? We have 4 Vedas, Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, Athar Veda. Then why this Vedic age related to proto-historic age? We have written evidences of Vedas, but you should know it. All these texts actually properly compiled in script in historic age, not in proto-historic age. In fact, when this period was going on, when the Vedic age was going on, everything was in verbal manner और oral system में था, verbal system में था. The mentor was giving the teachings verbally, orally. सभी आपने देखा होगा सीरियल में, सिनेमा में मेंटोर जो है बैठ जाते थे, लंबे लंबे बाल बढ़ा करके प्लेटफॉर्म पे, चबूतरे पे बैठ जाते थे. एंड ऑल डिसाइपल्स बाल्ड, गंजे गंजे सारे जो डिसाइपल्स होते थे वो बस वर्बली सुनते थे. Am I right? डेफिनेटली जो सिस्टम था एजुकेशन का वो ओरली और वर्बली चल रहा था. डेफिनेटली प्रॉपरली सारे टेक्स्ट जो है वैदिक टेक्स्ट प्रॉपरली स्क्रिप्ट में जाके पूरे हो पाए, कंपाइल हो पाए. द गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत दैट वाज गुप्ता पीरियड में जाके सब कुछ पूरा हो पाया था. तो डेफिनेटली when this time period was going on, everything was oral or verbal. Proper literary compilation we found in historic age, not in proto-historic age. And that's why this time period, Vedic age, belongs to proto-historic age. 8 years में जाके इनरोलमेंट होता था गुरुकुल में. गुरु के पास जाने को ही कहते हैं उपनयन संस्कार में, है ना, गुरु के समीप जाना, उपनयन. एंड गुरु वॉज डेफिनेटली गिविंग नॉलेज ओरली और वर्बली. एक वेद पढ़ लेते. अब जैसे कि मैं 8 years to 25 years of age, 25 years में जाके मेनली जनरली एजुकेशन पूरा होता था. एंड दैट संस्कार वाज कॉल्ड समावर्तन संस्कार. उपनयन संस्कार में एंट्री मिलती थी मेंटोर के पास, गुरु के पास. एंड एजुकेशन कंप्लीट कब होता था तो समावर्तन संस्कार. लगभग कितने साल की पढ़ाई होती थी? 8 years to 25 years, आई थिंक 17 years. 17 years तक अगर मैं वर्बली बोलता रहूं, ये आपसे विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम पात्रताम धर्मापनोति ततः सुखम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला येन त्वानि प्रतिबद्धनामि रक्षा माचल माचले.
तो अगर मैं ऐसे बोलता रहूं आपके पास 17 ईयर्स तक, तो क्या क्या आपको लर्न नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो डेफिनेटली द मेंटर वाज गिविंग एजुकेशन इन वर्बल मैनर, और जाके रिटन तो बाद में हुआ, कंपाइल किया गया। तो डेफिनेटली, और वो जो एक वेद पढ़ लेता था तो वेदी कहलाता था। who has been completed actually 2 Vedas called द्विवेदी, जिसने 3 वेद कंप्लीट कर लिए त्रिवेदी। who had been completed all 4 Vedas called चतुर्वेदी। तो अब कोई द्विवेदी मिले तो उससे पूछना कि उसको कहना कि तो तुम्हारा 2 सेमेस्टर रह रहा है। So definitely everything was actually going on verbally or orally. So, and you can say the Vedic age belongs to proto-historic age. Okay? So Harappa age and Vedic age related to proto-historic age. अगर हम इंटरव्यू में भी पूछे why Vedic age related to proto-historic age, तो आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। Okay, now the term for historic age. Definitely in this age, for the study of this age, we have adequate archaeological evidence and written evidence properly available and definitely clear. इसमें हम कह सकते हैं yes and इसमें कहेंगे available and it is also available, written evidence also available. So definitely it is the part of historiography, and we are reading this chapter in 25 or 26 pages in your textbook, but हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया, which entire contents we have discussed in one page in very brief manner and clear दिखाई भी दे रहा है कि what about prehistoric age, archaeological evidences are available, written evidences are not available. Proto-historic age, archaeological available but written not clear, and historic archaeological evidences available, written is also available. एंड डेफिनेटली एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होता है, मतलब कौन सा एज स्टार्ट होता है हिस्टोरिक एज? डेफिनेटली द बुद्धा एज। ओके, एंड इसको भी हम तो और छोटा कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, जितना हम जिप फाइल बनाएंगे, जितना हम कंप्रेस करेंगे, उतना ही लर्न करने में, मेमोराइज करने में हमें हेल्प मिलेगा। हम बहुत सारे, एक मैं ये टेक्निक भी दिखाना चाहता था। जस्ट आई वॉन्ट टू एक्चुअली, देखो इसमें क्या है कि अगर हम कई कंटेंट्स को हम जितना छोटा बनाते तो वो उतना ही अच्छा होगा, है ना? नहीं तो लगता है कि बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बट डेफिनेटली वी विल minimize or compress or will make zip file to memorize easily. तो देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि prehistoric archaeological evidence available, written not available, proto historic archaeological available and written not clear, NC, and historic
archaeological available and written is also available. इतना छोटा हो गया एंड उससे भी एकदम चिप बन जाएगा, जिप फाइल टू चिप. यूं 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 और यूं. So you can minimize, you can compress your contents to memorize easily. Okay, so God bless you, take care, and we will start next topic definitely is entire prehistoric age or stone age in next class. God bless you.